मौत जो है ये ना तो बच्चे को देखती है, ना जवान को देखती है, ना बुढ़ापे को देखती है, ना खुशी को देखती है, ना गमी को देखती है, ना ये देखती है कि वो कितना अमीर है, ना ये देखती है वो कितना गरीब है, ना देखती है कि उसके कितने आलीशान महल हैं, ना देखती है वो कितने आराम सुकून में रह रहा है। मौत का जो मुकर्रर वक्त है, जो टाइम है, जिस वक्त जिसका आ जाए उसने इस दुनिया फानी से अलविदा होना है, जाना है। मौत का जब मुकर्रर वक्त आ जाए तो इससे एक लम्हा भी हमें ज्यादा नहीं मिल सकता। हम ये सोचते रहते हैं कि अभी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, हम बड़े होकर, अभी तो हम जवान हैं, हम बुढ़ापे में जाकर नेकियां कर लेंगे, या थोड़े दिनों के बाद हम नेकियां कर लेंगे, या थोड़े अरसे के बाद हम नेकियां कर लेंगे। हम यही सोचते रहते हैं, जिंदगी का पता ही नहीं चलता कब हम बचपन से जवान हुए और कब जवानी से हमें बुढ़ापा आया। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता हमारे बाल कब सफेद हो गए, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हमारी गर्दन झुक गई है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हमारे हाथ में लाठी आ गई है। और जब हमारे हाथ में लाठी भी आ जाए तो तब भी हम गुनाहों से बचते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, अभी हमारी बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है। याद रखें, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसी के लिहाज से मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा, थोड़ा सा गौर करना है। एक दिन इसी तरह अल्लाह ताला के नेक लोग मस्जिद में बैठे बातें कर रहे थे कि जिंदगी और मौत क्या है। एक ने कहा कि जिंदगी और मौत ये जो कुछ भी नहीं है, जिंदगी और मौत का पता ही नहीं चलेगा कि मौत आ जाएगी। एक ने कहा कि किस तरह नहीं पता चलेगा, तो दूसरे ने कहा कि मैं नमाज फजर अदा कर रहा हूँ, नमाज ज़ोहर तक मेरी जिंदगी शायद मेरे साथ वफा करेगी या नहीं करेगी। एक ने कहा कि मैं नमाज ज़ोहर अदा कर रहा हूँ तो नमाज असर तक जिंदगी मेरी मेरे साथ वफा करेगी या नहीं करेगी। और एक ने कहा कि मैं नमाज असर अदा कर रहा हूँ, नमाज मगरिब तक क्या पता मेरी जिंदगी रहेगी या नहीं रहेगी। और पास ही एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा आप जिंदगी से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हो, एक कह रहे फजर का, एक कह रहे जोर का, एक कह रहे असर का और एक कह रहे मगरिब का। आपको अपनी जिंदगी से इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं। मैंने तो एक तरफ सलाम फेरा है और दूसरी तरफ सलाम फेरने का भी पता नहीं जिंदगी मौका देगी या नहीं देगी। कोई एक जरा भी इल्म नहीं इस बात का कि जिंदगी अगले लम्हे हमारी होगी या नहीं होगी, लेकिन हम इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं। मैं आपको भी यही कहूंगा कि जिंदगी का कोई भी पता नहीं है, कोई भी अंदाजा नहीं है। कितने आपके सामने आपको इस बात का अंदाजा है, कितने जवान बंदे जो लग नहीं रहा था कि फौत हो जाएंगे, इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाएंगे, जिनका इंतकाल हो जाएगा। हम जब उनके बारे में सुनते हैं तो हमें यकीन ही नहीं होता। हम दूसरे इंसान से कहते हैं मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था कि ये अल्लाह ताला को इतने जल्दी प्यारा हो जाएगा, मैं इसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसको हार्ट अटैक आ सकता है, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता था कल ये हमारे साथ खेल रहा था और आज ये दुनिया फानी से रुखसत हो चुका है। मैं इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकता कि कल तो ये हमारे साथ इस तरह था जिस तरह मेरा भाई मेरे साथ खेल रहा था और आज ये हमारी आंखों से ओझल हो गया है। हमें उस वक्त बड़ा दुख होता है और हम कहते हैं कि मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम उस मौत को बुला देते हैं। उस मौत की जिस तरह हमें तैयारी करनी चाहिए हम उस तैयारी को बुला देते हैं। हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि हमने बहुत जल्द इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाना है, हमने वहां जाना है जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया और किसने आकर हमें नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं आपको यही कहूंगा कि हमेशा मौत की तैयारी करें और मौत को याद रखें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। आपने कहा कि जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो और वो नेकी के काम करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा बदतरीन शख्स कौन है। तो आपने कहा कि वो शख्स सबसे ज्यादा बदतरीन है जिसको जिंदगी बहुत ज्यादा मिली हो और उसने गुनाह के काम किए हों। मौत का जो मुकर्रर वक्त है वो हमें उसका इल्म नहीं है, वो कब हमारा आएगा हमें इस बात का अंदाजा नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि हमेशा मौत की आप तैयारी करें, हमेशा मौत को याद रखें।
ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، ہم نے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ جتنی بھی ہمیں اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں، جتنی بھی یہ رونقیں ہیں، یہ ساری ختم ہو جانی ہیں۔ آپ ہمیشہ موت کی تیاری کرتے رہیں، موت کو یاد کیا کریں اور دنیا فانی سے کچھ سیکھیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر روز اگر آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں مل رہا ہے، تو اس کا ہم فائدہ اٹھائیں اور اس آخرت کی تیاری کریں جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔